गांव वालों का यह कहना है कि साहब ये 7 दिन का आयोजन हमारे लिए 7 जन्मों का दुख बन जाता। और इस दुख से हम अपने आप को निजात पाने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे किसी जेल में कैद हो गए। वो मैंने स्वयं ने भी देखा कि पूरे गांव को बैरिकेड से ऐसे ढक दिया गया जैसे वो कोई कलंक होगा जो कुबरेश्वर धाम के पीछे दब गया, कि दिया तले वही अंधेरा हो गया। तो गांव के नापली खेड़ा अंधेरा है। कभी आपने सोचा होगा कि एक गांव में आप, एक छोटे से गांव में आप 10-11 लाख लोग छोड़ दो और लगभग 1-1.5 हफ्ते वहां रखो तो उस गांव का क्या हाल होगा? क्या शासन प्रशासन द्वारा उतनी व्यवस्थाएं वहां हो गई होंगी जिसके माध्यम से उन 11 लाख लोगों के लिए दैनिक दिनचर्या में जो चीजें यूज होती हैं वो हो गई? जरा विचार करिए। लेकिन आदर्श न्यूज परिवार ने उसको विचार किया और उस दिया तले अंधेरे की जो कहावत है उसको अपने आंखों देखी देखा। जी हाँ, मैं स्वयं उस गांव में गया और मैंने देखा कि दिया तले अंधेरा कैसे होता है। उनका आने में ये समस्या आती है कि हमारा नाज मचता है, हमारे कुएं पे जाकर पानी उजड़ता है, वो परेशान करते हैं हमको। लेडीज इधर नहाती है, आज पुरुष इधर नहाते हैं, इसलिए हमारी परेशानी आती है। अच्छा। निकलने में परेशानी आती है, सिर में लेटरिंग करते हैं, काटने में हमारी मजबूरी बहुत मुश्किल से कट रही है। हाईवेस्टर कटवाते हैं हम, ये चक्कर है बस। अच्छा, हाँ। लोग क्या करते हैं? जो चना है ने उखाड़ लेगा तो वोट एक आधो नहीं साहब, तो उनको मन पड़े इतने उखाड़े नहीं सुने। अच्छा। कि मचा देते फसल को जी, बर्बाद कर देते हैं। अच्छा। दूसरी बात क्या है, अभी पब्लिक आती है नहीं, देखो एक तो ये भी हमारी समस्या है। कल हमने बोला था कि ये रोड कंप्लीट कर जाए, हमारा जुलूस आगे मंदिर का, कल शिवरात्रि परसों का रोज है ना जी, पर बड़ी दिक्कत आ रही है इस वक्त। अच्छा। वो रोड ही कंप्लीट करके नहीं गया, कहीं मालूम कहाँ गए लोग। अच्छा, पब्लिक आ रही है, रोड निकल रही है, फसल की भी नुकसान है ना, है खासकर का। हाँ, तो वही फसल का क्या नुकसान है? क्योंकि अभी बाबा कह रहे थे कि चने उखाड़ ले जाते हैं। हाँ सही बोल रहे और इतनी सही बोला। है तो 300 बाथरूम बनाई है मात्र। बाबूजी गाँव वाला है, जितना भी आनी गानी गाँव है ने उनके लाभ नहीं है। पब्लिक भाई बहन सभी जाएंगे, कैसे निकलेंगे? यहाँ पे अब यहाँ हवन यज्ञशाला बनेगी इधर, ये मिट्टी डाल दी यज्ञशाला की जगह पे, यहाँ वेदी बनाना पड़ेगा। अच्छा, हवन का कार्यक्रम चलेगा यहाँ पे, दिन भर डाल दी ठेकेदार ने, आप कैसे हटवाएं ये बतलाओ तो। अच्छा, हाँ, ये समस्या है क्या? अच्छा, ये समझ। और गांव में नाली वन में पूरे कीचड़ भरा है, ये जो वो से ही परेशानी, हमें तो आने जाने में ही परेशानी। हमें दिक्कत ये है निकलने की। अभी आए तो वहाँ से घूम के आओगे, 2 किलोमीटर घूम के आए हम हमारे गांव पे। 2-3 किलोमीटर अपने ही गांव में आपको घूम के आना पड़ा है। क्योंकि चौराहे बंद हुआ, कहाँ से निकल के आए हम। जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उनका, और आप डेली में गाड़ी ला रहे हैं, ट्रैक्टर ला रहे हैं। अरे स्कूल तो बंद हो गई, 8 रोज के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, स्कूल बंद कर दिया। हम ये कह रहे थे जैसे ये रोड खुदा पड़ा है, ये रोड ने आपकी कल व्यवस्था, आपका कार्यक्रम है कल, तो उसके लिए क्या कहना है? बहुत प्रॉब्लम आती है, एक दिन तो मैं गिरते गिरते बचे से। अच्छा, आप यहाँ गिरते गिरते बचे? जी, कुछ भी हो सकता था, मेरे साथ दुर्घटना हो सकती थी। अच्छा, दुर्घटना है हो सकती जी। तो जैसे बाबा का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, बाबा के लिए सारी व्यवस्था है, लेकिन गाँव वालों के लिए कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, मेरे को रोड पार नहीं करने दे रहे थे। अच्छा, रोड पार करने? मैं उधर से आ रहा था, बोले उधर से घूम के आओ। मैंने, मेरा घर है, तो पुलिस वाले पहचान के नहीं थे, उधर खदेड़ दिया। अच्छा, बड़ी मुश्किल से आया, नाला कूद के। गांव वाले ही अपने ही रास्ते नहीं है। अच्छा, पैदल जाना पड़ेगा, और हो सकता है वहाँ की लाइट भी कटवा दी होगी मेरे खेत पे की। अब मेरे को 10 दिन तो कुप्पे से पानी 2 किलोमीटर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, मवेशियों के पानी पिलाने के लिए आपको कुप्पे से के माध्यम से जाना पड़ेगा। और जैसे खेत में कोई फसल लगाई होगी आपने, सब्जी भाजी, वो तो उसका उसकी क्या व्यवस्था है? उसका तो खेल खत्म ही समझो अब तो। अच्छा, वो सब्जी और फसल और सब नष्ट हो गई आपकी? वो तो होनी है, सूखनी है अगर लाइट नहीं मिली तो मुझे। अच्छा, इतनी सारी पब्लिक 4 साल से तो लाइट तो काट देते 10 दिन के लिए। अच्छा, 4 साल से लगातार। अब 4 साल से लगातार लाइट काटते 10 दिन के लिए। उसमें मेरे को मवेशी की दिक्कत आती है जी। और उसके बाद मुझे मेरी 1 एकड़ की तो लहसुन खड़ी है, उसमें दिक्कत है। और आधा एकड़ में गेहूँ है, वो भी सूखेगा। बहुत दुख है हमें, नापला खेड़ी गए हम। हाँ, आप लोग दुखी? हाँ, हेलो। इसीलिए एक तो दूसरी बात क्या है, गंदगी बहुत अधिक होती है, फसल का नुकसान है। अभी रोड बनाया नहीं, रोड में भी नुकसान है। पब्लिक जहाँ आएगा वहाँ खेत में से निकल के जाएगी, ऐसा हो रही है। अनिल कुमार वर्मा, ग्राम नापला खेड़ी का रहने वाला हूँ।
अब मेरी दुकान रोड के उस पार है, अब उधर जाने के लिए पुलिस वाले बोल रहे हैं 2 किलोमीटर उधर घूम के आओ या 2 किलोमीटर घूम के आओ। अब घर में अगर 1-2 बार आना हो तो आने नहीं दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो नापला खेड़ी और गुड़भेला वाले हैं, उनका आधार कार्ड देख के और क्रॉसिंग के लिए अनुमति दी जाए, जो बार बार हमें परेशान ना होना पड़े। तो आप अब बोल रहे हैं बोले एसपी साहब से बात करो या कलेक्टर साहब से बात करो, तब उनसे बात करने कहाँ जाएँ। अच्छा, हम चाहते कथा होती है उसमें आपको क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है गांव वालों को? बस समस्या ये है कि इधर उधर घूम के आओ 1 किलोमीटर दूर से। समस्या झेलनी पड़ती है, इसके कारण हम बैरिकेड थोड़े से खुले रहती है, गाड़ी मतलब गांव की गाड़ी आना चाहिए। अच्छा, गांव हाँ, पुलिस भी खींचते हैं। हम कल पिकअप लेके गए थे, हमारी पिकअप ही नहीं निकली, वो हम 3 किलोमीटर दूर से घुमा के लाए। अच्छा, उसको भी घुमा के लाना। हाँ, और हमारा माल आता है पशुआहार, उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, जैसे मवेशी को खिलाने के लिए पशुआहार आता है तो उसमें भी समस्या आ रही है? बहुत दिक्कत 3-4 किलोमीटर दूर तक घुमा, उसको भाड़ा देना पड़ता है हमको ज्यादा। ये परेशानी आती है। खेतों के क्या हालात होते हैं? फसल भी मच जाती है कुछ, बाकी यही समस्या आती है। रोड की ज़्यादा समस्या आती है, रोड बंद हो जाता है तो घूम के आना पड़ता है। सर क्या है कि नुकसान तो इतना है कि अब ये 7 दिन की जो कथा है ना, इसमें हमारा जो गांव का जो काम है हम लोगों का, वो पूरा बंद रहता है। हिसाब से गांव का पूरा बंद? हाँ, काम बंद रहता है, लोग इधर उधर जा नहीं सकते हैं जी। पुलिस वाले ये भी नहीं जानते कि ये इस गांव के हैं कि बाहर के हैं, वो किसी को नहीं निकलने देते। तो आधार कार्ड वगैरह कुछ तो देख के वो आपको नहीं, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं आप लोगों की? आना है तो नहीं होता, भीड़ रहती है जब समस्या ज़्यादा होती है, बाकी भीड़ कम होती है जब नहीं होती है समस्या। अच्छा, जैसे अभी बैरिकेड लगे हैं इधर आने में, हम लोग भी जैसे पैदल आए। हाँ, तो ये देखो मैं भी कुएं पे जा रहा हूँ तो इधर घूम के जाना पड़ रहा है। अच्छा, आप अपने तो कुएं पे आप लोग को दूसरा सामान ले जाने में समस्या आती है? हाँ, दूसरा सामान ले जाने में भी समस्याएँ आती है। अच्छा, हाँ। बस आप बोलो, हो जाओ चल। जी, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद वर्मा है, मैं ग्राम नापला हेड़ी का निवासी हूँ। यहाँ पे क्या है, पूरी नालियाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ नालियाँ ऐसी बनी हुई है जैसे मतलब उल्टा ढाल उनका जैसे इधर जाने का है, जिसमें पीछे जा रहा है, मतलब पूरी खुद के नालियाँ बनना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, जो मंदिर के पास एक टंकी है और एक हमारे मसानिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक टंकी है, उसमें भी कोई पानी नहीं आ रहा है, दोनों टंकियों में। ऐसी बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अच्छा, जो अभी कथा हो रही है उसके लिए तो प्रशासन सारी व्यवस्थाएं कर देता है जी इसी गांव में, क्योंकि ये मंदिर है जी, लेकिन इसी गांव के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? ऐसा पता नहीं, हमारे सरपंच और सेक्रेटरी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमसे क्या मालूम कैसी दुश्मनी है उनकी या क्या बात है। अच्छा, अरे कहना क्या है, हम तो मान लो व्यवस्था में लगे हैं, मान लो पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। अब मान लो जैसे मान लो कुछ भी और कार्य अगर मान लो करवाना चाहे तो हमारे पास मान लो कोई अतिरिक्त फंड तो आता नहीं है ग्राम पंचायत के पास, जो भी है टैक्सेशन की राशि से पानी वानी की व्यवस्था हो पाती है, इसके अलावा क्या करेंगे वो। और जैसे यहाँ ग्राम में आपकी स्वच्छता का भी आपका रहता है कि यहाँ स्वच्छता बनी रहे, क्योंकि इतनी पब्लिक आती है, कहीं हाइजीन का ध्यान रखा जाए, वो बीमार ना पड़े, तो उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि आपके पास उतना फंड तो होगा नहीं। फंड भी नहीं, और साफ सफाई के लिए वैसे नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पे जी, और हमारे ग्राम पंचायत में कोई साफ सफाई करने वाले देखो है भी नहीं।